जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो है अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन एक बार जो है फिर से खतरा का जो है साया मंडरा रहा है। आप सभी को पता होगा कि इस बार जो है काउंसलिंग जो है वो सघन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, यानी एक एक चीज़ों को जो है बड़ी बारीकी से चेक किया जा रहा है। जो गलती टीआरई 1 में हुआ था और 2 में हुआ था, वो गलती जो है आयोग और कह सकते हैं विभाग की ओर से टीआरई 3 में नहीं करने जा रहा है। आप सभी को पता है कि टीआरई 1 के अभ्यर्थी अभी तक जो है वहां से अयोग कह सकते हैं या कह सकते हैं जो योग्यता धारण नहीं करते हैं या फर्जी हैं, उनको वहां से सेवा मुक्त करने की प्रक्रिया आज भी लगातार जो है वो चल रही है। ऐसे में जो है अगर बात किया जाए तो देख सकते हैं कि पात्रता जो है पूरी नहीं करने वाले 8 शिक्षक हुए हैं सेवा मुक्त। ध्यान रखिएगा। और ये चीजें जो है टीआरई 3.0 के सफल अभ्यर्थी पर भी लागू होता है। आप सभी को पता है कि इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, यहाँ पर जो है किया गया और सभी का जो मामला है वो आपके अदर स्टेट के है, लेकिन सी टेट में इनका 60% यानी इक्वल टू 90 नंबर इनको प्राप्त नहीं हुआ है। और यही रीजन है कि इन सभी का सेवा मुक्त किया गया है। आपको पता होगा कि पटना हाईकोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया था, और उसी आलोक में अगर बात किया जाए तो कहा गया था कि हम जो आरक्षण का लाभ दे रहे हैं वो सिर्फ बिहार के जो निवासी होंगे उन्हीं पर लागू होता है। ऐसे में जो है आपको 60% जो है टेट में नंबर लाना पड़ेगा, जो कि 90 नंबर के बराबर होता है। अगर आप 90 नंबर प्राप्त नहीं किए हैं तो आपको सेवा से मुक्त किया जाएगा। ये सामने निकल कर आ रहा है। ऐसे बहुत सारे केस यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। रामगढ़ के हैं ये, इनका 85 अंक आया है। उत्तर प्रदेश से जो है आपका फुलपुर जो है आजमगढ़ निवासी है, इनका अगर बात किया 84 नंबर यहाँ पर प्राप्त इनको हुआ है। उसका अगर सीतामढ़ी के निवासी है दानिश अहमद है, और इनको 78 ही प्राप्त हुआ है। अरे 78 मतलब 82 नंबर चाहिए जो कि पहले से लागू है, तो आपको यहाँ पर एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी को 75 नंबर चाहिए, और ये 78 नंबर पर 1 वर्ष से अधिक तक जो है कार्य कर लिया। बताइए, 1 वर्ष से अधिक तक कार्य कर लिए, इसको क्या कहिएगा? आयोग की लापरवाही तो कहिएगा। यानी जल्दी में जो काम होता है वो नुकसानदेह होता है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है परेशान है टीआरई 3.0 सफल अभ्यर्थी। सर ट्रेनिंग कब होगा, सर लेट हो रहा है। अरे लेट हो रहा है, लेकिन ऐसे चीजें जो 1 साल आप काम कर ले और फिर उसके बाद आपको बाहर निकाल दे, क्या समाज में आपका स्टेटस रहेगा? सोचिए कि आपके साथ क्या बीतेगा। 1 वर्ष जो है काम करने के बाद ये सेवा मुक्त होंगे तो ये अपने समाज को क्या बताएंगे, समाज को क्या जवाब देंगे? जब इसे पूछा जाएगा क्या वजह रही तो क्या जवाब देंगे 1 वर्ष के बाद में? अरे जब आप अयोग्य थे तो आपको जो है 1 से 2 मंथ के अंदर में, या कह सकते हैं कि आपको औपबंधिक नियुक्ति पर देने से पूर्व में ही आपको वहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। ये दुख नहीं सहना पड़ता। तो ध्यान रखिएगा, जो अभ्यर्थी कह सकते हैं कि परेशान हो रहे हैं या ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि नहीं सर जल्दी हो जाना चाहिए, जल्दी होगा तो इससे तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है, इससे जो है वो आपका ही नुकसान होने वाला है। तो आपको जो है नुकसान नहीं करवाना है। ध्यान रखिएगा, आपको जो है नुकसान नहीं करवाना है। ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थी हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, जो सफल अभ्यर्थी है वो परेशान नहीं हो। जो प्रक्रिया हो रही है ये आपके भले के लिए प्रक्रिया है। ठीक है, थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि अगर लेट हो रहा है ना, लेट हो रहा है तो ये आप ही के लिए बेहतर है कि नहीं? ऐसा ना हो कि धपर धपर में काम हो जाए, पता चले कि वहां पर भी वो फर्जी चीज हो गई, बाद में जो है उसको निकाला जा रहा है। तो ये काम जो है टीआरई 3 में नहीं होने वाला है। ठीक है, टीआरई 3 में नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात हम बता देते हैं आपको, ऐसे हजारों केस ऐसे टीआरई 3 में, मैं बात कर रहा हूँ सीटेट की बात कर रहा हूँ, ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं मैं बता रहा हूँ जो अन्य राज्य के हैं। ठीक है, उनका सीटेट में जो है 90 नंबर से कम है। आपको पता होगा कि ये प्रक्रिया जो है वो आपका मार्च जो है अप्रैल 2024 में जो है वो पटना हाईकोर्ट जो है इस पर संज्ञान लिया था। पटना जो है वो संज्ञान लिया था। अब इसके बाद ही ये आया है। और आपको पता होगा कि टीआरई 3 की अगर बात किया जाए तो ये प्रक्रिया जो है वो 23 फरवरी 2024 तक क्या हो गया था, समाप्त हो गया था फॉर्म भराने का। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हजारों अभ्यर्थी ऐसे संलग्नित है, ठीक है, जिनका बिलो कह सकते हैं कि 90 है। तो ऐसे अभ्यर्थी को भी यहाँ पाबंदी पत्र क्यों दिया जाएगा, है कि नहीं? तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, जो प्रक्रिया हो रहा है होने दीजिए। उसके बाद जो है टीआरई 4 तो आ ही रहा है। टीआरई 4 जो तो आ ही रहा है। ध्यान रखिएगा, जो नए अभ्यर्थी हैं ध्यान रखिएगा, टीआरई 4 जो है आपके लिए ये कह सकते हैं सौगात है, और इस सौगात को आपको कह सकते हैं चूकना नहीं है। ये आप ऐसा काम कीजिए जो अचूक बनिए। ठीक है, क्योंकि टीआरई 4 जो है ये आपका कह सकते हैं कि
ऐतिहासिक जो है वो आपका कह सकते हैं कि बहाली है, और ये बहाली कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, और आपको तैयारी में बेहतर करना है। और इसी संदर्भ में जो है हमने बार बार कहा है कि आप लोग जो है जो बीपीएससी का सिलेबस है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, एनसीईआरटी और जो है आपका एससीईआरटी, ये सिलेबस है, इसी को फॉलो कीजिए। ठीक है, इसके लिए जो है हमने एक चैप्टर वाइज जो है हमने बुक बनाया, और ये नंबर आपको दिख रहा होगा 8757909854, मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप और बुक लिखिएगा सिर्फ, उसके बाद जो है ये बुक प्राप्त हो जाएगा। और हमने कहा भी था कि बुक को जो है हम बेहतर तैयारी करवाएंगे, उसके श्रृंखला में जो है सोमवार से हम जो है 8 बजे यानी 8 पीएम पर हम लाइव आ रहे हैं, जहां पर जो इस बुक को जो है कंप्लीट करवाएंगे। हमने पहले कहा था इस बुक को जो है विथ जो है आपका क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। साथ में हम जो है पीवाईक्यू और प्लस में न्यू दोनों जो है यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं। तो 8 बजे जो है कल से मेरे साथ जुड़ेंगे, जहां पर ये बुक को हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, बाकी जो है आप लोग तैयारी में लगे रहिए। टीआरई 3.0 के सफल अभ्यर्थी जिसका काउंसलिंग हो गया है, उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है। रिकाउंसलिंग हो रहा है, जिनका छूटा हुआ है, डाउटफुल में है, उनको ये अंतिम मौका दिया जाएगा। फिर सभी को नियुक्ति पत्र मिलेगा, ट्रेनिंग कीजिएगा, फिर स्कूल में जाकर सेवा दीजिएगा। बाकी बीच में कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होने वाला। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, उतना ही। जय हिंद, जय भारत।